नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। नए साल का पहला दिन 24 वर्षीय अंजना, जो पूर्व मेजर बिपिन चंद्र भट्ट की बेटी है, के लिए खुशियों से बड़ा रहा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर अंजना के करोड़ों मकान को उन्हें दिला दिया। उनके खिलाफ मकान पर कब्जा करने वाले दबंगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंजना को पिछले दिनों दबंगों द्वारा इतनी प्रताड़ना सहनी पड़ी थी कि उन्हें जीरोफ्रेनिया हो गया और उन्हें 2016 में निर्वारण रिहैब सेंटर में इलाज के लिए रखा गया था। बुधवार को अंजना ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपना दुख बताया। उन्होंने कहा कि चंदौली के बलराम यादव और मनोज कुमार यादव ने उनके मकान पर फर्जी दस्तावेज लगाकर कब्जा कर लिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तुरंत निर्देश दिया गया और गुरुवार को पुलिस ने अंजना को उनके मकान पर कब्जा दिलाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंजना के भाव विहाल होने पर दृश्य दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही दीवारों को चूमा, दीप प्रज्वालित किया और पड़ोस की महिलाओं से लिपटकर आभार जताया। उन्होंने कहा कि थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। इस कार्रवाई में एसीपी और गाजीपुर आनंद विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी बलवंत कुमार यादव और मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह घटना मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई का उदाहरण है, जिससे एक पीड़ित परिवार को न्याय और राहत मिल सकी। Sanjana Bhatt, Bhaiya, wish you happy new year. Yesterday I went with Apola Uncle Rani ma'am to Chief Minister Uncle's residence and office. There I met and talked with CM Uncle. He's a very decent, good, high official person, and God bless him. Wish him happy long life and best wishes to CM Uncle. May God bless him always. CM Uncle, wish you happy new year. Thank you Uncle for helping me so much. God bless you. Uncle, wish you happy long life. प्रसिद्ध धर्मगुरु देवकीनंदन महाराज ने बीसीसीआई की सराहना की है। उनके अनुसार बीसीसीआई ने करोड़ों हिंदू की भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के पास समय था। वे खुद यहां फैसला ले सकते थे कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने दिया जाए या नहीं। देवकीनंदन महाराज ने बताया कि यह फैसला बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक संदेश देने के लिए लिया गया है। उनका कहना है कि करोड़ों के हिंदुओं की वेदना को सामने रखना ही इसका उद्देश्य था। सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। आपको याद होगा मुंबई में कुछ दिन पहले आईपीएल में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर के ऊपर मैंने कुछ कहा इसलिए था कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं जलाई जा रही हैं, छोटी बच्ची जलाई जा रही हैं, जवान बच्चे जलाए जा रहे हैं और वो सब हिंदू हैं। इतना सब होने के बाद कोई सच्चा सनातनी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां 50,000 के लगभग लोग बैठे हुए थे मुंबई में,
तो मैंने ये बात रखी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर बाहर जाना चाहिए, और मैंने इंक्लूड नाम लिया था मिस्टर केकेआर। बीसीसीआई को भी मैंने कहा था। तो आज मुझे सुबह सुबह एक शुभ संदेश मिला है कि बीसीसीआई ने कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, मिस्टर केकेआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर केकेआर क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर आके बोले कि हाँ सॉरी मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात, इस मुहिम में सब लोगों ने, पूरा हिंदू सनातनी एकजुट हुआ और उन्होंने विद इन 2 days 3 days में ही अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। तो जितने भी इसमें सपोर्ट किया है, मीडिया, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा बल है, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ऐसे ही देश, धर्म और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए खड़े रहिए। जय हिंद। गोरखपुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले बड़े गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गिरोह के 26 महिलाओं से 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया और इस गिरोह के सदस्य सांप, बिच्छू और छिपकली जैसे नकली जानतों का इस्तेमाल कर महिलाओं को डराते और उनकी चैन छीनते थे। गिरोह के लोग ऑटो और बस में अकेली यात्रा कर रही महिलाओं को निशाना बनाते थे। जैसे ही महिला चिल्लाती, ये लोग मौके का फ़ायदा उठाकर उनकी चैन छीन लेते थे। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य साप्ती पिन जैसी वस्तु से भी महिलाओं की चैन छीनते थे, जिससे उनकी वर्तता और खतरनाक बनती थी। और गोरखपुर पुलिस की इस कार्रवाई से अब क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लखनऊ से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। 29 दिसंबर को पूनम सिंह पत्नी दीप कुमार सिंह अचानक लापता हो गई। यह सूचना उनके ससुर हंस राज सिंह ने पूनम के भाई आशीष सिंह को दी। परिवार आनंद फानन में राजधानी लखनऊ के बीबीडी थाना पहुंचा, लेकिन वहां उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। मीडिया से बात करते हुए परिवार ने आशंका जताई है कि पूनम के पति द्वारा हत्या कराए जाने का संभावना है। ससुर हंस राज ने फ़ोन पर कहा कि यहाँ पूनम की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, लेकिन परिवार को शव नहीं दिखाया गया। परिवार ने 5 दिन के मशक्क़त के बाद ही बीबीडी थाना में गुमशुदा की प्रार्थना पत्र दर्ज करा पाया और परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और लापता पूनम का पता लगाया जाए। क्या नाम होगा आप लोगों का और क्या मामला? हमारा नाम आशीष सिंह है। हम अमेठी से आए हैं, तिलोई से, ब्लॉक तिलोई लगता है। और हमारी बहन जो है खो गई है। उसका मतलब ये लोग यहाँ पे थाने में अपहरण का वो दिए हैं, तहरीर दिए हैं। क्या हुआ आपकी बहन के साथ? हमारे बहन के साथ जो है फ़ोन गया हमारे घर पे 29 तारीख को जी लगभग 3 बजे कि उनके जो है हम दीदी के ससुर ने फ़ोन किया कि आपकी बहन जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उनके बहन का वो मतलब डेथ हो गई है, आप लखनऊ आ जाइए। जब हम लोग घबराए हुए वहाँ फिर दोबारा फ़ोन किए
तो उन्हीं के घर से किसी ने फ़ोन उठाया कि बोला कि जो है ऐसा ऐसा मामला हो गया है, खरोच आ गई है, एक लोग अस्पताल में भर्ती हैं और वो तुम्हारी दीदी जो है थोड़ा था चोट है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से आनंद फानंद में हमारे भाई लोग हैं, सब लोग आए वहाँ से, तो यहाँ पता चला कि नहर में सुसाइड के लिए दोनों लोग कूदे हैं। तो जीजा मिल गए, वो अस्पताल चले गए थे लोहिया में जी। तो वहाँ से जब हम लोग अस्पताल पहुँचे, यहाँ घर से अस्पताल गए, तो वहाँ से पता चला कि वो डिस्चार्ज होके घर चले गए। लोहिया हॉस्पिटल। हाँ, कमरे पे चले गए 2-3 घंटे के अंदर अंदर। जब हम लोग उनके पास फ़ोन किए कि कहाँ पे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि हम तो रूम पे हैं, यहाँ पे आए बीबीडी थाना में। यहाँ पे सब पूछताछ कर रहे थे, वो बता नहीं रहे थे कि कैसे क्या मामला है। आना टोल कर रहे हैं कि मतलब हमें पता नहीं है, वो कूद गई हैं, बह गई हैं, पता नहीं चल रहा है। और 5 दिन से हम 29 तारीख से परेशान हैं सब लोग। आपकी बहन का नाम क्या हुआ? पूनम सिंह। ससुर का नाम आपके? ससुर का नाम हंसराज सिंह है ना। जीजा का नाम दीप कुमार सिंह है। ये थाने पे क्या बोला गया आपसे? ये बोल रहे हैं कि वो मतलब सुसाइड केस है, हम जो है अभी इसका जांच कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिया गया अभी आपको? आज एप्लीकेशन आज लिखा गया है। 5 दिन बाद? हाँ, 5 दिन बाद। वो भी गुमशुदा का। कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन को ढूंढ के दिया जाए। तो कहाँ है, किस हालत में है, हमको अभी तक मिली नहीं है। आपको क्या प्रथम दृष्टया लग रहा है, क्या हुआ होगा? हमें तो शंका है कि हमारे जीजा ने कुछ कर दिया है दीदी के साथ। क्या कर दिया? वो या तो उनको मतलब कहीं गायब कर दिए हैं या तो उनका हत्या कर दिए हैं, और हमें यही चाहिए, इंसाफ चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे छोटी बहन के पास जो है, उनसे थोड़ा बड़ी हैं, दीदी के पास फ़ोन गया था जो यहीं पे हैं, तो उनसे बात हुई थी, कुछ उनको लगा उनके बातों से। और हमारे परिवार की ही छोटी बिटिया है, हमारी भतीजी लगती है, उन्होंने फ़ोन किया था रात में जीजा के पास, मतलब दीदी के फ़ोन पे किया, उनसे बात हुई कि दीदी कहाँ है, हमसे बुआ से बात करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी दीदी जो है आराम कर रही, बात नहीं कर पाएंगी। और जीवन में कभी उन्होंने बात नहीं किया हम लोगों से, मतलब करते नहीं थे। जब घर परिवार में आते थे तभी बात होती थी इनसे बस। पूर्व में ऐसी कोई घटना हुई है? ऐसे तो कोई अभी नहीं हुई है। हाँ, पहली घटना हुई है। प्रताड़ित किया जाता रहा? हाँ, विवाह के कितने किए साल हो थे। गए? क्या था? विवाह के लगभग 21-22 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं थे इनको। या बीबीडी थाने पे पिछले 29 तारीख से आप लोग लगातार आ रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, हमारे तिलोई की बेटी पूनम सिंह 29 तारीख से लापता है। ये परिवार में ये फ़ोन आता है कि उन्होंने ये सुसाइड कर ली। और 29 तारीख की घटना ये है कि ये बताया जाता है कि ये पूनम सिंह और उसके पति दोनों लोग ये सुसाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद ये उसके आदमी ये बच जाते हैं और ये पूनम सिंह का आज तक के अता पता नहीं। इसीलिए हम लोग अपनी बेटी की, अपनी ये बहन के लिए ये दौड़ रहे हैं। और 5 दिन से उनका परिवार इस थाने से उस थाने ये चक्कर ये लगाने के बाद आज ये जाके इन्होंने एक एप्लीकेशन ये रिसीव ये करी है, वो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। और 5 दिनों से इनका परिवार को ना ये पूनम सिंह की ये जानकारी मिल पा रही है कि वो जिंदा है कि ये मर गई है, किसी प्रकार की अभी तक ये कोई जानकारी नहीं। ये परिवार एकदम से परेशान है। क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? देखिए, हम लोग ये कार्रवाई चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारी ये बेटी को जिंदा है या मुर्दा, वो किस हाल में है उसको ढूंढे पुलिस। और 5 दिन से भाई अभी क्या पता वो किस स्थिति में है। ये 5 दिन ये बीत गए, अभी और दिन बीतेंगे तो शायद उसके ये जिंदा होने की भी उम्मीद ये ना के बराबर हो जाएगी। तो बीबीडी थाने में आपसे क्या बोला गया? बीबीडी थाने में अभी ये कहा गया है कि अभी हम ये गुमशुदगी की रिपोर्ट ये दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद इसको ये देखेंगे। देखिए, ये टाल मटोल कर रहे हैं। 5 दिन बाद आज ये गुमशुदगी की रिपोर्ट ये दर्ज करें, जो कि इनको पहले दिन ही दर्ज कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ये नहीं की। इन्होंने आश्वासन ये दिया है अगर ये कार्रवाई ये नहीं करेंगे। देखिए, परिवार की ये मांग है कि हमारी बेटी के ये साथ कुछ अनहोनी हुई है तो उसकी भी जांच करनी चाहिए। और जो सुसाइड नोट ये दिखा रहे हैं उसमें पूनम सिंह के जो साइन है वो फर्जी साइन है, इनके परिवार का कहना है। तो इन सारे पहलुओं की भी ये जांच करें कि आखिर पूनम सिंह हमारी ये बेटी ये है कहाँ, जिंदा भी है या मर गई है। अगर ये मर गई है तो उसकी कम से कम ये बॉडी हम लोगों को उपलब्ध करा दें, और कोई अगर अनहोनी हुई है तो उसके खिलाफ इन लोगों को ये कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि थाना नहीं कर रहा है कार्रवाई, और ये चीज़ों को दबाने का ये काम ये कर रहा है। मेघ मेले के पहले स्नान पर्व
पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज में एक विवादित घटना सामने आई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सौरभ राम ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ गंगा में डुबकी लगाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने धरती पुत्र श्रद्धेय नेता जी के अमर रहे और माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और गौरतलब है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने इस बार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा न लगाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा शिविर में स्थापित की और सपा नेता संदीप यादव के द्वारा लगाया गया यहाँ श्रेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान का शिविर महाकुंभ मेला 2025 में पहली बार लगा था। विवाद के बाद संदीप यादव के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और वह अब अंडरग्राउंड है और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने 1 जनवरी को शिविर का यहाँ उद्घाटन किया था। अब यहाँ देखना होगा कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण इस मामले में क्या कदम उठाता है। संभल जिले की तहसील मातीपुर में बड़ी खबर सामने आई है। लेखपाल सुभाष चंद्र के साथ मारपीट करने वाले प्रधानपति पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करने और सरसों की फसल लगाने के आरोप में तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में बुलडोजर एक्शन किया गया और कार्रवाई के दौरान अवैध फसल को नष्ट कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है और प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी पर हमला और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 4 साल के मासूम के साथ रेप और हत्या की घटना हुई है। एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि मेडिकल जांच में बच्ची के साथ रेप हुआ और दरिंद्रों ने मासूम को रेप के बाद छत में नीचे फेंक दिया गया और जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार और आरोपी दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे और औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी करते थे और एसएसपी ने बताया कि आरोपियों राजू और वीरू को पुलिस ने देर रात हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया और दोनों आरोपी जिला हॉस्पिटल में इलाजधीन है और एसएसपी ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को जल्दी न्याय मिल सके। देर शाम सिकंदराबाद थाने में एक सूचना प्राप्त हुई कि इंडस्ट्रियल एरिया के रजीपुरा में एक बच्ची छत से गिरी है जिसे काफ़ी गंभीर चोटें आई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और परिजनों के सहयोग से अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दी गई। परिवार से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसी मकान में दूसरे हिस्से में किराए पर एक राजू है जो बलरामपुर का रहने वाला है और बीरू है जो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, वहीं रहते हैं और ये भी लेबर हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। वो छत पर देखे गए थे और हो सकता है कि उनके द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना कारित की गई है। इसी आशय की तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत करके पुलिस तत्काल विवेचना या अभियुक्तों की तलाश में जुटी। कांवरा रोड पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गए। उन्हें अस्पताल भेजा गया, गंभीर स्थिति में उनका इलाज हो रहा है। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। शीघ्र ही इस अभियोग की विवेचना पूर्ण करके माननीय न्यायालय से अनुरोध करके इसका समयबद्ध ट्रायल पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। कोतवाली नगर क्षेत्र के सिकुनहाबाद रोड स्थित हाजीपुरा से एक गंभीर खबर सामने आई है। सूचना के अनुसार एक युवक को चोरी के आरोप में बिजली के पोल से बांधकर पीटा गया। यह घटना तहलवानी सजा जैसी है।
जिसमें आरोपी को बंधक बनाकर मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने चोरी की शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद युवक ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन उसके बाद बदमाशों ने इस तरह की हिंसक कार्रवाई की और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पुलिस को दे देते हैं, पुलिस छोड़ देती है, पुलिस छोड़ देते है। आपका राजू पिताजी का नाम? फरियाद अहमद कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हाजीपुरा। क्या बात हुई है यहाँ? इसने मेरे बारदाना चुराया, घर का बर्तन चुराए हैं? जी। कहाँ का रहने वाला है ये यहीं का आया, घर के प्रेमनगर चौराहे का। प्रेमनगर चौराहे जी। चोरी कहाँ? हाजीपुर में की है? हाजीपुरे में। सूचना दे दी पुलिस को आपने? हाँ जी, हमारी कल की एफआईआर लगी हुई है। अच्छा, उसी की एप्लीकेशन दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहो होम टीवी भारत।